हज़रात गिरामी, जैसी कि इत्तला मिली है, हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम नदीम जावेद साहब एमएलए जौनपुर तशरीफ ले आए हैं। और नदीम जावेद साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है इस पूरे इलाके में, बल्कि यूं कहूं कि इस यूपी के इस हिस्से में और पूरे हमारे सूबे उत्तर प्रदेश में जनाब नदीम जावेद की शख्सियत की खुशबू लोगों के जहनों पर इस तरह से छाई हुई है कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं रह गए हैं। आपके इलाके में आपके जिले की नुमाइंदगी ऐवान में कर रहे हैं, लेकिन आज के मुशायरे में बहैसियत मेहमान खुसूसी जनाब नदीम जावेद साहब एमएलए जौनपुर की मौजूदगी इस मुशायरे के वक़ार में इजाफा करेगी, ये हमें यकीन है। और इसी एतमाद के साथ मैं अपने मुंतज़मीन से ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मेहमान खुसूसी को जल्द अज जल्द दाइस पर लाने की ज़हमत करें। कन्वीनर मुशायरा भाई सोहराब अहमद साहब, मैनेजर अनवार पब्लिक स्कूल, सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल साहब सैदपुर, ये हमारे अदब दोस्त शाबान भाई और सलमान भाई, ये तमाम हमारे अदब दोस्त, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे मेहमान खुसूसी को डाइस पर लाने की जहमत करें। जनाब नदीम जावेद साहब एमएलए जौनपुर आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं और इस वक्त अब आपकी मोहब्बतों का इम्तिहान है कि जब आपके दिलों की धड़कन मोहतरम नदीम जावेद साहब आपके सामने आपके रूबरू होंगे, उस वक्त आपकी मोहब्बतें आपकी तालियों की गूंज की शक्ल में सामने आनी चाहिए। और इस मुशायरे में एक ऐसा खूबसूरत माहौल बनना चाहिए जिससे ये अंदाजा लगे कि जनाब नदीम जावेद की मौजूदगी से ये मुशायरा वाकई अपने वकार में कई गुना अपने वकार में इजाफा कर चुका है। जनाब नदीम जावेद साहब तशरीफ ला रहे हैं। हजरात, अभी आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के बीच में मशरकी उत्तर प्रदेश में एक तारीफ रकम करने वाले, हम लोगों के हर दिल अजीज, हम लोगों के चहेते मुहिब्बे उर्दू, मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे कौम व मिल्लत आली जनाब नदीम जावेद साहब हमारे आपके बीच में तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका मुशायरा कमेटी की जानिब से और आली जनाब जुल्फ़िकार अहमद गामा साहब की जानिब से और मुशायरा के सभी कारकुनान से की तरफ से उनका खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। मुशायरे में बार बार किसी तरह का खलल न वाक़ हो, इसलिए हम ये चाहते हैं इसी मुशायरे के इस वक्त में हम चाहते हैं हमारे एक दो मेहमान ऐसे हैं जिनको हम कुछ अलामती निशान, यादगारी निशान, कुछ मोमेंटो पेश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी कार्रवाई इसी बीच हो जाए। मैं जनाब शारिक खान साहब एडवोकेट से गुजारिश करूंगा कि बराए करम वो स्टेज पर आ जाएं। शारिक खान साहब एडवोकेट बराए करम वो फौरन स्टेज पर आ जाएं। मेरी उनसे गुजारिश है कि तुरंत स्टेज पर आ जाएं, इसलिए कि मुशायरे में अब ज्यादा वक्फा नहीं रखा जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे वो लोग जिन्होंने कुछ खास खिदमतें अंजाम दी हैं उनको हमारे जुल्फ़िकार अहमद गामा साहब एक मोमेंटो पेश करेंगे। हजरात, सब्र का दामन थामे रहिए। हमारे आपके बीच में हमारे जो मेहमान खुसूसी थे, जिनका हम और आप यहाँ पर अपनी पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए वक्फा होगा। हजरात, हम ये चाहते हैं कि आप मुशायरा सुनने के लिए आए हैं, यहाँ पे तकरीरें कम हो और मुशायरा ज्यादा हो। हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन कुछ रवायतें होती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। इस बीच मैं जनाब जुल्फ़िकार अहमद गामा साहब से गुजारिश करूंगा वो शारिक अहमद खान साहब एडवोकेट को एक मोमेंटो दे करके, एक यादगारी निशान दे करके उनकी इज्जत अफजाई करें।
जनाब शारिक अहमद खान एडवोकेट साहब जुल्फकार अहमद गामा के हाथों से, जिन्होंने कुछ समाजी खिदमत अंजाम दी हैं, उनको ये मोमेंटो पेश करते हुए। इसके बाद हम जनाब मुकीम अहमद साहब ला अफसर हाई कोर्ट इलाहाबाद को दावत देते हैं कि वो आए और अपना मोमेंटो, अपना यादगारी निशान जनाब जुल्फकार अहमद गामा साहब के हाथों से लें। अब मैं बिला किसी ताखीर के अपने आए हुए मेहमान खुसूसी आली जनाब नदीम जावेद साहब, हर दिल अजीज एमएलए सदर जौनपुर, हमारे दिलों की धड़कन और हमारे नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले, मुहिब्बे उर्दू, मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे कौम व मिल्लत और मशरिकी उत्तर प्रदेश में एक अलग नाम पैदा करने वाले, तारीफ रकम करने वाले जनाब नदीम जावेद साहब का मुशायरा कमेटी की तरफ से, सरपरस्त आला मुशायरा जनाब जुल्फकार अहमद गामा की तरफ से हम इनका खैर मकदम करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बहुत मसरूफ तरीन वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे मुशायरे के लिए निकाला, हमारे मुशायरे को जीनत बख्शी। हम इनके बहुत बहुत मशकूर हो ममनून हैं। हम ये चाहते हैं माइक तुरंत ही हम नदीम फरूख साहब के हवाले करें, मुशायरा अपने आप चलता रहे। शुक्रिया। हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम नदीम जावेद साहब एमएलए जौनपुर की मौजूदगी। अभी ये कि थोड़ा सा आपके बीच में, क्योंकि आप लोगों को भी सुनना है, लिहाजा मैं उनसे बहुत ही मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा कि थोड़ा सा अपने ख्यालों से और मुशायरे के ताल्लुक से आकर के लोगों को अपनी राय से आगाह करें। आली जनाब नदीम जावेद साहब, 2 लफ्ज़ यहाँ की आवाम को सुनना चाहती है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप माइक पर आकर के अपनी बात रखें। प्रोग्राम के मोहतरम सदर, आपके इलाके के महबूब एमएलए और हम लोगों के भाई मोहतरम ललई यादव जी, शोराए किराम, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अखबार के हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं और मुल्क के मालिकों, ये मुशायरा बीच में चल रहा है। मैं माफी चाहता हूँ, बड़ी कोशिश की मैंने कि वक्त पे पहुंचूं, लेकिन एक बड़ा तारीखी मेला लगता है, तो उस मेले में मैं बहुत देर तक उलझा रहा क्योंकि भीड़ बहुत थी और उससे निकलने में तकरीबन 1 घंटे लग गए। आज की शाम उर्दू अदब के नाम है और उर्दू के हवाले से यहाँ गुफ्तगू हो रही है। आज की शाम उर्दू अदब के नाम, वैसे बेहतर तो बात ये थी कि आज की शाम गाँव भाई के नाम ही हो जाती है। 12 किसी का एक बड़ा अच्छा शेर था कि चूंकि बहुत खूबसूरती के साथ मुशायरा चल रहा है और इसी खूबसूरती के साथ ये मुशायरा सुबह तक चले कि शाम गम कुछ इस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है रात की बातें करो, निखते जुल्फे परीशा दास्ताने हुस्ने यार, सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। लेकिन आज की शाम क्योंकि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, और एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, चूंकि ललई भैया यहाँ तशरीफ रखते हैं और ललई भैया की शख्सियत भी चूंकि इस इलाके के एमएलए हैं, वो 3 बार से एमएलए हम लोगों के बड़े रिश्ते हैं उनके, पिछले 3 नस्लों से, 3 नस्लों से उनसे बहुत रिश्ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ वजीर मेरे उत्तर प्रदेश की रियासत में, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ के आने वाले वक्त में ये इसी तरह से इस इलाके की खिदमत और बेहतर तरीके से करते रहेंगे। उनके भी एक शेर अर्ज करता हूँ कि मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे है गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। वाह, ये इलाका उर्दू अदब के लिए और उर्दू शायरी के लिए एक लंबे अरसे से जाना जाता है। और सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर उर्दू शायरी की बात और उर्दू मुशायरों की बात खासतौर से इसी इलाके से सबरात से शुरू हुई और सबरात से बहुत बड़े बड़े शायर और खित्ते शाहगंज ने, खित्ते जौनपुर ने बहुत बड़े बड़े शायर इस मुल्क को देने का काम किया। और जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ कि जौनपुर जिला और जौनपुर शहर और जौनपुर के लोग, जिसमें शाहगंज भी आता है और जौनपुर भी आता है, बड़ा तारीखी जिला है। ये बगल का गांव है कलापुर, अली सज्जाद ज़हीर पैदा हुए थे,
1936 में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद जब अलीगढ़ जब लखनऊ में पड़ी थी तो अली सज्जाद ज़हीर ने डाली थी। कलापुर के थे मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद, महापंडित राहुल साकिस्तान, मुल्क राज आनंद, फैज अहमद फैज, पराग गोरखपुरी, मजाज, मजरूह जैसे शायर और अदीब यही से शुरू हुए थे, इस तहरीक की वजह से शुरू हुए थे। और ये इलाका अपनी अदबी कदरों के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुशायरे की खिदमत का जो काम गामा भाई आपने, नन्हे भाई ने और दूसरे साथियों ने किया, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। टिकट लेके मुशायरा पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता। मैं दुबई एक मुशायरे में जा रहा हूँ, इंडोपाक मुशायरा होगा हिंदुस्तान में मैं और दुनिया में कहीं नहीं देखा कि टिकट लेके लोग मुशायरा देखने के लिए और सुनने के लिए आते होंगे। इसका एक तरह से उर्दू अदब की खिदमत का काम इस इलाके के लोग एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुशायरा जो कौमी एकजुटती की निशानी है, जो मोहब्बत की और अमन की निशानी है, जो शांति की निशानी है, जो कौमी इत्तिहाद की निशानी है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की निशानी है, ये सारी रात सिर्फ मोहब्बत की बात होगी, अमन की बात होगी। जो पैगाम जो भगवान राम का संदेश था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश था, जो गांधी का था, जो मंडेला का था, जो फूकी का है, उसी मोहब्बत और अमन के साथ हम तमाम लोग इस शाम को एक यादगार शाम बना पाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुशायरे के बीच में मुझे आपने इतनी देर बर्दाश्त किया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आले जनाब नदीम जावेद साहब। वैसे ये हम लोगों को पता है आपको उर्दू से बहुत लगाव है और बहुत सारे अशार आपको ज़बानी याद है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शाहगंज के